वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो, हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ। पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजयति सजयति शुभ शुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे, कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे। एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए। जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता है? नहीं परास्त कर सकता। महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। और ये देखकर मेरे ठाकुर रीझ जाते हैं और स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्मा तत्व बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। आपकी एक एक चेष्टा हमारा प्रीतम देख रहा है। कोई ऐसा थोड़ी आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप प्रभु के लिए जल रहे हो, आप प्रभु के लिए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो। वो आपकी छोटी सी चेष्टा पर रीझ जाएगा, एक एक चेष्टा का वो हिसाब देगा। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूं, मुझे ना तो आनंद मिल रहा है ना तो कोई सहयोगी है। ऐसा सावधान। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, जो विषयों से प्रेम करेगा वो श्री कृष्ण प्रेमी कैसे बन पाएगा? जो श्री कृष्ण प्रेमी होगा वो विषयों से क्यों प्रेम करेगा? एक एक शब्द पर ध्यान दो, ये साक्षात ब्रह्म वाक्य हैं। आपको जो गुरु जी ने माला दी है, मंत्र दिया है, जो इष्ट देव दिए हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ ये 4 जीवन में हमारी निष्ठा बन जाए। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ और गुरु प्रदत्त इष्ट अर्थात कंठ, ये हमारा जीवन बन जाए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, बस सार बात। जो गुरुदेव ने हमें ग्रंथ दिया, आजीवन वही ग्रंथ हमारे पास रहे। जो गुरुदेव ने माला दी, आजीवन वह हमारे पास रहे। जो गुरुदेव ने रूप दिया, आजीवन उसी में हम आसक्त रहे। पूज्य बाबा कहते हैं, यदि इनमें से एक भी छूट जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को साधारण मत समझो, माला प्राणों से भी अधिक प्यारी है ऐसा समझो। माला साक्षात तुम्हारी संपत्ति है, माला भगवत स्वरूप है। जो गुरुदेव ने तुम्हें ग्रंथ दिया है अपने कर कमल से, जो नित्य पाठ करते हो,
उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। एक बार 42 लीला पूज्य महाराज जी की बहुत सी जीर्ण शीर्ण थी, ऐसे ही उस पे लकड़ी की वो जो होता है रेल उस पे रखी हुई थी। देखा वह महाराज जी नई ले आवे, ये तो बहुत पुराने कागज हो गए। चुप, ऐसा मत बोलो, ये गुरु प्रदत्त ग्रंथ है, ये बदला नहीं जाता। शरीर जब पूरा हो तो फिर हमारे साथ हो, प्रवाहित हो जाए, या फिर जैसी एक ग्रंथ जो गुरुदेव ने दिया आजीवन। इनमें एक दिव्य शक्ति होती है गुरु प्रदत्त होने पर। माला, मंत्र, इष्ट, ग्रंथ, ये जो बदलते रहते हैं माला और ग्रंथ, वो ऊर्जा शक्ति संग्रह नहीं कर पाते हैं। आजकल तो कोई महत्व ही नहीं रख रहा। पूज्य बाबा कह रहे हैं आजकल तो कोई महत्व ही नहीं रख रहा। टूटा फेंक दिया, दूसरा बदल लिया, माला ग्रंथ बदल लिया। कहां प्रेम प्राप्त हो, कैसे तुम में दिव्यता आवे। हमारे जन्मभूमि में शक्ति पल्लव नाम का ग्रंथ कुल परंपरागत पूजता हुआ चला आ रहा है। बाबा कह रहे हैं हमने अपने जन्मभूमि में घर में देखा था, शक्ति पल्लव नाम का ग्रंथ था, वो पूर्वजों के द्वारा सेवित चला रहा, वैसे सिंहासन पर विराजमान। एक बंगाली बड़े सिद्ध महात्मा थे, वो उनसे किसी ने उनकी माला तो छुआ, तो उन्होंने कहा माला को कभी छू मत लेना, ये हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारी गुरु प्रदत्त माला, सिर्फ हम स्पर्श करेंगे। देखो कितनी सावधानी। माला ये सब साधारण बस, कोई उधर छू रहा है, कोई उधर रखा है, कोई ऐसे रखा है। माला एक दिव्य ऊर्जा शक्ति भगवत स्वरूप है, किसी को भी छूने मत दो। एक माला ऐसी हमारे कुल में है जो दादा परदादा जपते थे, वही आज हमारे पिता जपते रहे। पूज्य बाबा उड़िया बाबा महाराज कह रहे। तो ये देखना चाहिए कि ये जो गुरु प्रदत्त वस्तुएं हैं ये आजीवन हमारे पास रहें। बंगाली बाबा को जो गीता मिली हुई थी, तो अंतिम समय जब आया तो उन्होंने शिष्यों से कहा ये गीता हमारी छाती से बांधना, जब शरीर छूट जाए और शरीर के साथ प्रवाहित करना। ये गुरु प्रदत्त गीता है। सावधान होकर के उपासना में लगो। मर जाओ किंतु प्यारे का चिंतन न छूटने पावे। इतना भी कष्ट आ जाए कि प्राण निकल रहे तो भी हम अपने प्यारे का चिंतन। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो। कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो। रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा। अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना। लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या। मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। आप सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतार्यति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्रों संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके, मरो जाके। संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। मर जाए किंतु प्यारे का चिंतन न छोड़े, इसी का तो नाम भक्ति है। जिस प्रकार बछड़ा गाय के पीछे भागता रहता है, उसी प्रकार भागो हरि के पीछे। तो एक दिन ऐसा आएगा बछड़ा के पीछे गाय भागने लगती है। छोटा सा बछड़ा जब चरने के लिए इधर उधर घूमने लगता है तो गाय रंभा करके उस बछड़े के भक्तन पाछे यो फिरत,
जो बछड़ा पहले तुम स्वीकार करो आसक्ति, फिर देखो हरि तुमसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ा आगे भूमिका में कदम रखो, जहां हो ये भूमिका कोई अच्छी नहीं है। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो, नहीं बन रहा चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा, लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा ले, तो कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे, क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। उपासना से जो चाहोगे वही प्राप्त होगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो उपासना से न प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद सूड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता? यही कारण है कि गोता लगाते हैं विषयों में और भजन का नाटक कर रहे हैं। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो? नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे, मुझे डरना क्या? मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है। डूबो, भजन में डूबो। देखो गोता लगाने वाला भजन 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। ऐसी डुबकी लगाई भगवत चिंतन की कि विवश हो गए ठाकुर, और आकर के उनको अपना दर्शन दिया। ये पागलों की तरह साधक घूम रहा है, वो किसी से असली अनुराग नहीं कर पा रहा। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये विषय, ये चिंतन, वो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तुम? आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। ये नहीं हम केवल प्रवचन कर रहे हो, ये जले हैं, यात्रा चले हैं, ये यात्रा चले हैं। 13, 18, 22, 30, 35, 40, 45 और आपके सामने बैठे, पूरा जीवन इसमें। पर गुरु कृपा से, संतों के सत्संग से, शास्त्र कृपा से बात समझ में आती रही। हर बात सहने से
दूर हो जाती है। सहन करो, शिकायत मत करो, उस विषय में बोलो मत, उस विषय में प्रश्न मत करो, उसका महत्व ही मत रहो, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसको आप बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उसका महत्व रखेंगे, अरे काम आ गया, अरे अब तो नष्ट हो गए। वो आया इसीलिए था, तुम्हारा चिंतन छुड़ाने के लिए, तुम्हें भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है, बहुत भजन में मन डूबता है, कभी कभी बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। तो हो ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गायन दूजी चाल। धैर्य पूर्वक करो, नहीं भजन हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन बुरे आचरण नहीं होने देंगे, मनोरंजन नहीं होने देंगे, कुसंग नहीं होने देंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखना फिर डूब जाओगे भजन में। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बैठे हम, गलत आचरण नहीं होने देंगे, शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। मन तुझे जो करना है कर राधा। थोड़ी देर बाद देखो, ये सब अनुभव की बात, थोड़ी देर बाद मन फिर आ जाता है, फिर होने देंगे, शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। मन तुझे जो करना है कर राधा। थोड़ी देर बाद देखो, ये सब अनुभव की बात, थोड़ी देर बाद मन फिर आ जाता है, फिर शांति, फिर तदात्म। अब अगर वो मन नहीं लग रहा, बोले चलो थोड़ा बाहर घूमे, आंख चराना शुरू कर दिया, इंद्रियों को चराना शुरू कर दिया, भ्रष्ट होने के चांस उसी समय वो पकड़ लेगा कोई ना कोई ऐसा जो आपको एकांत में भ्रष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहिए। बहुत बड़ा अवसर दिया है प्रभु ने भगवत प्राप्ति के लिए। ये पागलों की तरह चेष्टा बंद करो, असली वस्तु की तरफ लगो। ये पागल कुत्ते की तरह इधर उधर मन को भटकाना बंद करो। ये नानात्व में जब तक तुम्हारी बुद्धि रहेगी, वास्तविक तत्व का बोध नहीं होगा। सच्चा अनुरागी एक तत्व में लगता है, एक विषय में लगता है, वही वास्तविक भगवत अनुराग को प्राप्त होता है। एक, कल भी चर्चा हुई थी, एक पे अनेक से एक में आओ। निरंतर चिंतन से ही अनुराग होता है। वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय से उन्हीं का चिंतन करो, नेत्रों से किसी और रूप में आसक्त मत हो, अपने इष्ट के रूप की तरफ देखो। ये जगत नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल सियाराम ही सियाराम है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं केवल सियाराम ही सियाराम है, बस सियाराम ही सियाराम है। भक्त और भगवान दोनों चिन्मय हैं। जब चिन्मय तत्व का चिंतन करता है तो भक्त का मन चिन्मय, बुद्धि चिन्मय, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। घबराओ नहीं, खेल है खेल, तुम्हारी हानि होनी नहीं, पहले लिखित ले लो। नामे भक्ता प्रणश्यति, तुम्हारी हानि नहीं होनी इस खेल में, तुम्हारी विजय होनी, ये देख लो। प्रमाद करोगे पीटोगे पक्का है, प्रमाद मत करो। प्रमाद करोगे तो फिर सूत्र दूसरा लग गया। आज्ञा के अनुसार चलोगे तो भगवान स्वयं कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा, उसे आज से ही साधु मानो क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया, अब निश्चित वो महात्मा बन जाएगा। भक्त और भगवान दोनों चिन्मय होते हैं। गलती ये होती है हम चिन्मय का चिंतन छोड़कर पार्थिव चिंतन करने लगते हैं, फिर हमें दो दिखाई देने लगते हैं, फिर हमें बहुत दिखाई देने लगते हैं, बस यही फंसाव हो जाता है। अरे भक्त तो ऐसा होता है, वो मोक्ष की भी चाह नहीं करता है, वो तो भगवत चिंतन में प्रेम में डूबना चाहता है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। आप जैसा चाहोगे वैसे ही प्रभु आपके सामने रूप रख के आएंगे। देखो प्रहलाद के लिए भगवान ने कितना सुंदर रूप त्याग के भयंकर रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया। आश्चर्य है, सेन भक्त के लिए आप नाई रूप धारण किए। आप जैसे प्रभु को चाहोगे वैसे प्राप्त कर लोगे। आप प्रेमवश अधीन होने वाले प्रभु के केवल चिंतन में लगो, जैसा चाहोगे वैसा प्रभु आपको अनुभव कराएंगे। बाबा कह रहे हैं इष्ट देव का निरंतर चिंतन करना आपका मुख्य कर्तव्य है। जैसे मिश्री के खिलौने में जिधर से भी छुओ मीठा ही मीठा है, ऐसे ही प्रभु आनंद ही आनंद है, आनंद बपू है। आप जुड़ो तो फिर आपको लगेगा कि नाम भी तो जप रहा हूं, पाठ भी कर रहा हूं, लेकिन हृदय प्यारे उसको जलना होगा। बिना स्वर्ण तपे चमकता नहीं है, थोड़ी देर मन को जलना होगा, क्योंकि उसमें प्रेम रस आना है ना। तो जैसे मटकी कच्ची हो तो बिना आवे में तपे वो रस रखने लायक नहीं होती, अगर डाल दिया जाए तो मटकी फैल जाएगी।
ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी मटका अभी कच्चा है, तो उसे ताप में तपाया जा रहा है। सहन करो चुपचाप, आप मन थोड़ी हो, थोड़ा सहन करो, पक्का होगा तो यही मन आपको आनंद में डुबो देगा। आप तो केवल इष्ट का चिंतन करो। भक्ति का आधार तो श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा विश्वास से आप ये बात स्वीकार कर लो, प्रभु हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, हम कभी परास्त नहीं होंगे, हम केवल प्रभु के चिंतन में लगेंगे, जितने भी कष्ट आएंगे उनको हम स्वीकार करेंगे। जब स्मरण के लिए किसी प्रकार की चेष्टा ना करने पर भी सतत स्मरण चले, तब समझना कि आप भक्ति का रंग आ गया है, अब भक्ति आई है, स्वाभाविक भगवत स्मरण हो रहा है। देखो, जब ऐसी याद आ जाए, जैसे शरीर का आप ध्यान नहीं करते, शरीर का आप जप नहीं करते, पर शरीर को कभी भूल नहीं रहे, ऐसी जब भगवत प्रीति उदय हो जाए, भगवत स्मरण तार, भगवत चरणारविंद से इतना अपनापन, तब समझना कि भक्ति का रंग आ गया है। लगे रहो, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो कर रहे हो ये भी ऐसा नहीं है, ये बहुत भाग्यशाली हो जो इतना कर रहे हो। अगर इतने पे अभी शरीर छूट जाए तो आप पीछे चर्चा सुन चुके हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष की कोई ऐसी दुर्गति नहीं होती कि वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। पुण्यवान लोकों में जाकर वो पुण्यों का भोग भोगने वाले जो बड़े बड़े पुण्यात्मा जन है, जिस सुख में आसक्त होकर भोगते, भक्त उनको अनासक्त भाव से देखता है। फिर श्रीमान कुलों में जन्म लेकर वो वहां भी अनासक्त होकर फिर भजन मार्ग से पूर्णता को प्राप्त होता है। हानि तो होगी ही नहीं, पर हम समय क्यों बर्बाद करें, हम ऐसी निराशा क्यों हृदय में लावें जो हमें नाम छुटवा दे, धाम छुटवा दे, भजन छुड़वा दे। ये मन की चाल यही है, माया की चाल यही है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, मान लो। इसीलिए प्रभु कह रहे मैं ये वो मनाधत स्वमय बुद्धिम निवेश है, दे दो मेरे को, मन को दे दो। गुरुदक्षिणा क्या होती है, मन को दे दो, अपने शरीर को दे दो। शरीर को आज से जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे उसी के अनुसार चेष्टा, मन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही संकल्प होगा, विपरीत नहीं संकल्प होगा। वाणी जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं वैसे ही हमारी वाणी का बर्ताव होगा। अब शास्त्र विरुद्ध, भगवत विरुद्ध वाणी नहीं हो गए। आप कुछ समय बाद देखेंगे आपका हृदय परम शीतल, परम शांत हो गया। इन बातों का मनन किया जाए और अपने आचरण में उतारा जाए।